नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है थेस्टी। फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन का। इसका जो वेबसाइट है, जो आपका thirsty.res.in है, इसके जॉब सेक्शन में हम जाएंगे, कैरियर्स पर जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो निकली हुई हैं। देखिए, जैसे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन की, जिसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल है। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन डेटा मैनेजमेंट, इसकी भी लास्ट डेट 8 अप्रैल है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट इक्विवेलेंट टू फील्ड वर्कर है, इसकी भी 8 अप्रैल है। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू और लैब टेक्नीशियन और डेटा मैनेजर, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड। ठीक है, इन सब की ये टेक्निकल जो डेट है वो 8 अप्रैल है, और इसका एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखिए, ये 19 मार्च को निकला हुआ था एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब इसमें जो पोजीशंस है आपकी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन है, ये आपकी डॉक्टर नित्या बाधवा के अंडर में है। और इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च और हेल्थ इकोनॉमिक्स, और जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी जो है 56,000 प्लस एचआरए है। तो एचआरए आपका 27 18 और 9% होता है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसमें जो एज है आपकी वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, या फिर आपके पास सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च में। ठीक है, विद पीएचडी है तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस डिजायरेबल में जो मांगा है वो 1 साल का मांगा है एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च में। बट नहीं है, अगर फ्रेशर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है वो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन डेटा मैनेजमेंट के लिए, सेम सैलरी है 56,000 प्लस एचआरए, 35 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो है आपके पास क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अगर पोस्ट ग्रेड डिग्री है वो भी चलेगी। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट का होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास तब भी आपका काम चल जाएगा। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सेकंड क्लास के साथ पीएचडी है अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली पोजीशन पे चलते हैं। तो अगली जो पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट वन इक्विवेलेंट टू फील्ड वर्कर है। तो इसमें आपकी एक पोस्ट है, 18,000 प्लस एचआरए सैलरी। आपकी जो एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड 10th हो पास विद डिप्लोमा हो एमएलटी का med। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, या डीएमएलटी हो, डिप्लोमा हो आपके साथ। अगर 10th नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए, और वो जो डिप्लोमा है वो हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर डिप्लोमा भी नहीं है तो आईटीआई होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और उस आईटीआई के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च और हेल्थ रिलेटेड रिलेवेंट फील्ड का। ठीक है, अब इसमें कहा गया अगर आपके पास ये नहीं है, अगर ग्रेजुएशन है मेडिकल सोशल वर्कर का इस टाइप के सब्जेक्ट में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू की है, जिसमें आपकी सैलरी 67,000 प्लस एचआरए रहने वाला है। इसमें आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर पीएचडी है तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उसके साथ पीएचडी होना चाहिए, और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की। एक पोजीशन है, 28,000 प्लस एचआरए सैलरी है, 35 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, उसके साथ साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो अगली पोजीशन है वो डेटा मैनेजर की एक पोजीशन है, 56,000 प्लस एचआरए सैलरी। ठीक है, 35 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एनी प्रेफरेबली फील्ड इन साइंस में, उसके साथ साथ 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
वो भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशंस, MIS, डेटा एनालिसिस, IT, कंप्यूटर साइंस या हेल्थ केयर फील्ड। ठीक है। अगर ग्रेजुएशन है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो लैब टेक्नीशियन की है। एक पोजीशन है 20,000 प्लस HR है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है। इसमें BSc इन साइंस या मेडिकल टेक्नोलॉजी या क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस का होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 अप्रैल 2025 है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है। उसके इसकी जो ऑनलाइन लिंक होती है, ठीक है, वो यहीं पे दी होती है, तो आप डाउनलोड डिटेल्स करके इसको और अप्लाई ऑनलाइन करके भी इसमें जा सकते हैं लेकिन। ठीक है। यहाँ पे जो इस पोजीशन पे आपको अप्लाई करना है उस पोजीशन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट पोजीशन जो भी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और फीस क्या रहने वाली। ठीक है। इसके बाद तो आपका जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए। आपका CV जो है वो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें जो भी इंक्लूडिंग आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट स्लैश मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपके डॉक्यूमेंट है। उसके बाद रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कास्ट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी आपको चाहिए। ठीक है। आप सारी चीजें कर दोगे। उसके बाद इसमें जो फीस है वो अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 236 है। SC ST वुमेन या फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए 118 रुपये फीस। ठीक है। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो आपको अपने पास सेव रखना है। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी जो ईमेल ID है personal@thesti.res.in पर जाके इंफॉर्मेशन को पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है मैं उसका PDF का इसका लिंक और आपका जो अप्लाई ऑनलाइन वाला जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि कौन सी और क्वालिफिकेशन इसमें एलिजिबल आप होंगे या नहीं होंगे, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू।